अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इस्तकबाल करते हैं आपका स्पॉट आंसर के इस खास क्लास में। आज से हम शुरू कर रहे हैं आरआरबी एनटीपीसी के लिए नंबर सिस्टम का सफ़र, वो भी बिल्कुल शुरू से लेकर एडवांस लेवल तक। चाहे आप पहली बार पढ़ रहे हों या दोबारा तैयारी कर रहे हों, ये सीरीज आपके लिए है। हर टॉपिक को आसान भाषा में समझाया जाएगा, साथ ही मिलेगा ढेर सारे सवालों का अभ्यास और शॉर्ट ट्रिक्स। तो चलिए शुरू करते हैं नंबर सिस्टम का पहला क्लास, जहां सवाल होंगे आसान और जवाब होंगे शानदार। तो सबसे पहले जानेंगे कि नंबर किसको बोलते हैं, यानी संख्या किसको बोलेंगे। ठीक है, तो देख लेते हैं ज़रा, नंबर यानी संख्या किसको बोलेंगे। इसको आसान भाषा में हम समझते हैं, अंक और अंकों के समूह को संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? अंक और अंकों के समूह को संख्या कहते हैं। अब समझते हैं कि अंक किसको बोलते हैं, यानी डिजिट जो होता है वो किसको हम लोग बोलेंगे। ठीक है, अंक क्या होता है इस चीज को हम समझते हैं। तो अंक क्या है? अंक क्या है? यह एक प्रतीक है। अंक क्या है? यह एक प्रतीक है। आइए अब थोड़ा सा हम लोग एक स्टेप आगे बढ़ते हैं और नंबर को थोड़ा सा हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। ये जो नंबर होता है, इसका आप सभी ने पढ़ा होगा, इसका स्थानीय मान यानी प्लेस वैल्यू भी होता है और इसका फेस वैल्यू भी होता है, यानी जिसको हम लोग जातीय मान बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्लेस वैल्यू का मतलब हो गया आपका स्थानीय मान, और फेस वैल्यू का मतलब हो गया आपका जातीय मान। ठीक है, आइए थोड़ा सा हम ये समझते हैं कि स्थानीय मान और जातीय मान क्या होते हैं। ठीक है, हम कुछ उदाहरण से समझने का प्रयास करेंगे। जैसे आप देखिए, यहाँ पे मैं कोई अंक आपके सामने लिख देता हूँ। जैसे हमने लिखा है यहाँ पर 23, 57, 69। ठीक है, आपको एक बात बता देते हैं कि जब भी जातीय मान पूछा जाए तो उसका वैल्यू नहीं बदलता है। जैसे इसमें से इस दो का कोई जातीय मान पूछ दिया, फेस वैल्यू पूछ दिया। क्या पूछ दिया? फेस वैल्यू। तो दो का फेस वैल्यू दो ही रहेगा। अब कोई 5 का फेस वैल्यू पूछ दिया, ठीक है, 5 का फेस वैल्यू पूछ दिया, ठीक है ना, इस 5 का, तो 5 का फेस वैल्यू 5 ही रहेगा, कुछ भी चेंज नहीं होगा। लेकिन वही प्लेस वैल्यू की बात करें तो प्लेस वैल्यू का निकालने का सबसे आसान तरीका है कि जिस अंक का प्लेस वैल्यू पूछा जाएगा, जैसे 2 का पूछ दिया, ठीक है ना, जिस अंक का प्लेस वैल्यू पूछा जाएगा उसके बाद जितने भी डिजिट होंगे उतने जीरो हम उसके राइट साइड में लिख देंगे। जैसे मान लीजिए कि इसमें 5 का प्लेस वैल्यू पूछ दिया। क्या पूछ दिया? 5 का प्लेस वैल्यू। ठीक है, तो 5 कहाँ पे है? यहाँ पे है। और इसके राइट साइड में हमने क्या कहा? जितने भी डिजिट होंगे उतने राइट साइड में हम लोग को जीरो लिखने हैं। जैसे 1, 2, 3 डिजिट है तो हम यहाँ पर 1, 2, 3, ये इसका क्या हो गया? प्लेस वैल्यू हो गया। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए यहाँ पर 3 का प्लेस वैल्यू पूछ दिया। किसका? प्लेस वैल्यू ऑफ 3, 3 लिख लेंगे। और 3 को लिखने के बाद काउंट करेंगे इसको, 1, 2, 3, 4, 4 डिजिट हैं तो यहाँ पे 1, 2, 3 और 4, 4 डिजिट लिख के हम यहाँ पे इसका प्लेस वैल्यू निकालेंगे। उम्मीद करते हैं आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू में क्या डिफरेंस है और फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू को कैसे फाइंड किया जाता है। तो चलिए थोड़ा सा एक स्टेप हम आगे बढ़ते हैं कि इसमें क्वेश्चन आपसे कैसे बनेंगे, क्वेश्चन कैसे आपसे पूछा जाएगा। जैसे उदाहरण के तौर पे एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ, जैसे
68, 34 और 79 मैंने लिख दिया यहाँ पे। और लिखने के बाद मैंने आपसे पूछा कि दिए गए संख्या में आठ और 4 के स्थानीय मान का अंतर बताएं। आठ और 4 के स्थानीय मान का अंतर बताएं। अंतर बताएं। जैसे ये चीज़ मैंने आपसे एक सवाल पूछ लिया, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे 8 का स्थानीय मान और 4 के स्थानीय मान लिखकर और उसका अंतर आपको बताना है। तो देखिए बिल्कुल आसान है। 8 का स्थानीय मान क्या होगा, प्लेस वैल्यू ऑफ 8 क्या हो जाएगा। देखिए 8 का स्थानीय मान मैं लिखता हूँ, 8 लिखूंगा, फिर 1 2 3 4, 4 जीरो इसके राइट साइड में हम लिखेंगे, 1 2 3 4, ठीक है। उसके बाद जो है हमें क्या करना है, 4 का स्थानीय मान लिखना है। 4 आपको यहाँ पे है और इसके राइट साइड में 2 डिजिट है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 4 लिख के और 2 डिजिट हम इसके नीचे राइट साइड में लिख लेंगे और इसका स्थानीय मान हम पता करेंगे। तो ये आपको क्या हो जाएगा, 0 0, 10 में से 4 गया 6 और ये हो गया आपका 9 और ये हो गया 7, 79,600 क्या हो जाएगा, इसका अंतर हो जाएगा। जैसे एक क्वेश्चन और समझ लेते हैं हम लोग, जो पढ़े हैं उसी के बेस पर। 61 82 73 54, ठीक है, में 6 और 5 के जातीय मान का योग बताएं। तो देखिए अब यहाँ पे हमें क्या करना है, 6 और 5 के जातीय मान का क्या बताना है, योग बताना है। तो योग का मतलब होता है जोड़। तो सबसे पहले 6 का जातीय मान लिख लेंगे, यानी फेस वैल्यू आपसे पूछ रहा है, तो फेस वैल्यू का योग, फेस वैल्यू हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिख लेंगे। तो 6 का फेस वैल्यू क्या होगा, 6 ही होगा। और आपका 5 का फेस वैल्यू क्या होगा, मैंने आपको बताया था कि फेस वैल्यू में कोई अंतर नहीं रहता है, जो जैसा रहता है वैसा ही लिख लेते हैं। तो ये क्या हो गया, हमारे पास फेस वैल्यू हो गया और हम इसके योग को निकाल देंगे, ये 11 हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। अब आइए समझते हैं कि जैसे कि इस क्वेश्चन में हमें पता करना है कि 5 का स्थानीय मान क्या होगा, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन में जिसमें आपको डेसिमल दिया हो, उसका हम स्थानीय मान कैसे निकालेंगे। तो सिंपल है, बिल्कुल 5 को उतार लीजिए, जैसे है वैसे लिख लीजिए और इसके बाद लेफ्ट साइड में इसके बाद कितने डिजिट हैं डेसिमल को लेकर उतना ही डिजिट एक लेकर 0 बैठाएंगे उसके राइट साइड में, 1 2 3, ठीक है। तो हमको यहाँ पे क्या करना है कि 1 लिख के और 3 0 बैठा लेना है, ठीक है। और इसको हम ऐसे लिखेंगे 0.005, ये क्या हो गया, इसका स्थानीय मान हो गया। उसी तरीके से मान लीजिए एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, 0.0008 में 8 का स्थानीय मान क्या होगा। तो क्या होगा, कैसे काउंट करेंगे, हम क्या करेंगे, 8 को ऐसे लिख लेंगे और इसके फ्रैक्शन में जो है गिनेंगे, 1 2 3 4, 1 लिख के कोई को 0, 1 2 3 4 0 लिख लेंगे यहाँ पे और ये इसका क्या हो जाएगा, स्थानीय मान हो जाएगा हमारे पास 0.0008, ठीक है। ये इसका स्थानीय मान हो गया। एक और एग्जाम्पल समझ लेते हैं, जैसे मान लीजिए कि हमने ले लिया 5.7493, इसमें हमें 4 का स्थानीय मान बताना है। किसका बताना है, 4 का स्थानीय मान। इसमें 4 का स्थानीय मान हमें बताना है।
तो इसमें हम कैसे पता करेंगे? देखिए 4 को ऐसे लिख लेंगे और 4 लिखने के बाद यहाँ काउंट करेंगे 1 2। 4 के बाद हमें क्या करना है? 1 लिखे और 00 बैठा लेना है। उसके बाद क्या करेंगे हम यहाँ पे, जब इसको डिवाइड करेंगे तो 0.04 क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा। ये इसका स्थानीय मान हो गया। इस तरीके से हम लोग स्थानीय मान और जातीय मान पता करते हैं। ठीक है, अब हम लोग समझेंगे कि कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर को हम लोग 2 पार्ट में बांट लेते हैं। जैसे एक पार्ट इसका हो गया आपका रियल नंबर, ठीक है, और इसका जो दूसरा पार्ट आएगा वो आएगा इमेजिनरी नंबर। इसको हम लोग बोलते हैं वास्तविक संख्या, ठीक है, और इसको बोलते हैं अवास्तविक संख्या। आइए समझते हैं कि रियल नंबर्स क्या होते हैं। जैसे माइनस इनफिनाइट से शुरू होकर 1 2 3 और ऐसे ये प्लस में इनफिनाइट तक, जिसको हम लोग बोलते हैं अनंत, वहाँ तक की सभी संख्याएं क्या हैं? रियल नंबर से। इमेजिनरी नंबर में किसको शामिल करते हैं? जैसे कि माइनस में √3, ठीक है, माइनस में √7, ये सारी क्या है? इमेजिनरी नंबर है। माइनस में √11, ये सारी के सारी इमेजिनरी नंबर है। अब हमें पढ़ना है कि रियल नंबर के कितने पार्ट होते हैं। रियल नंबर के पार्ट को थोड़ा सा हम लोग आगे समझते हैं। रियल नंबर्स, ठीक है, तो रियल नंबर को हम लोग बांट लेते हैं यहाँ पे डेसिमल में, और इसको हम बांट लेते हैं इस तरफ में इंटीजर्स में, इंटीजर्स, ठीक है। और यहाँ पर क्या है कि डेसिमल को जब हम आगे पढ़ते हैं तो ये हमारा 2 पार्ट में बढ़ जाता है। इसका जो पहला पार्ट होता है वो होता है रेशनल नंबर, रेशनल नंबर, और यहाँ आ जाएगा आपका इरेशनल नंबर। इसको बोलते हैं हम लोग परिमेय संख्या, और इसको बोलते हैं हम लोग अपरिमेय संख्या। दोस्तों अगर बेसिक पर हम कमांड कर लेते हैं तो आगे हम लोगों को क्वेश्चन बनाने में बहुत मज़ा आने वाला है। और समझते हैं कि हम लोग इंटीजर्स किसको बोलते हैं। तो ये होते हैं 1 2 3 4 5, ऐसे करके आपको चले जाएंगे। ये सारे क्या हैं? इंटीजर्स। इसको हिंदी में पूर्णांक बोला जाता है, ठीक है, और इसको बोलते हैं दशमलव। तो अब चलिए समझते हैं हम लोग कि रेशनल नंबर किसको बोलते हैं। ठीक है, रेशनल नंबर हम लोग किसको बोलेंगे, हम यहाँ पे लिख भी देते हैं। वैसी संख्या
जिन्हें P/Q के रूप में लिख सकते हैं। वैसी संख्या जिन्हें P/Q के रूप में लिखी जा सके वो क्या कहलाती हैं? परिमेय संख्या कहलाती है। और जहाँ एक बात ध्यान रखना है आपको कि Q नॉट इक्वल टू 0 रहेगा। Q नॉट इक्वल टू क्या रहेगा? 0 रहेगा। यानी ये जो Q होगा फ्रैक्शन के रूप में, वहाँ पे 0 नहीं होना चाहिए। यानी इसका मतलब यही हुआ कि Q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। जैसे आप 5/0 नहीं लिख सकते हैं, यह गलत हो जाएगा। तो परिमेय संख्या कहलाने के लिए Q के जगह पे ये 0 नहीं होना चाहिए। तो हम यहाँ पे कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हैं। 5/3 लिख सकते हैं, 1/2 लिख सकते हैं, 7 लिख सकते हैं, 8 लिख सकते हैं। इसको क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि इसके नीचे हम 1 मान के चलते हैं। जब इसको कटाएंगे तो ये 8 ही आएगा। तो इस तरीके से P बराबर 8 हो गया और Q बराबर 1 हो गया। ठीक है। अच्छा, अगर आपसे कोई पूछ दे कि √16 क्या है, √16 क्या है, परिमेय है कि अपरिमेय है, तो क्या बोलेंगे? आपको यहाँ पे बताना होगा कि ये 4 × 4 क्या हो गया? एक 4 बाहर निकला और 4 क्या है? परिमेय संख्या है। क्या है? परिमेय संख्या है। जैसे 1.43 क्या है? ये भी एक परिमेय संख्या है। इसे हम 143/100 के रूप में लिख सकते हैं। यहाँ P बराबर क्या हो गया? 143 और Q बराबर क्या हो गया? 100 हो गया। देखिए यहाँ पे, अब जैसे कोई पूछ दिया कि 0.3333 ऐसे करके डैश 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 ये क्या है, तो इसे भी हम परिमेय संख्या बोलेंगे। क्या बोलेंगे? परिमेय संख्या बोलेंगे। 0.3 पर रेकरिंग दे देंगे और ये परिमेय संख्या के रूप में कन्वर्ट हम इसको आसानी के साथ कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। और आगे हम आपको बताएंगे कि ये परिमेय संख्या कैसे है। ठीक है ना। जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं, 0.3797979 ये क्या है? तो ये भी एक परिमेय संख्या है। 0.379 पर क्या हो जाएगा? रेकरिंग हो जाएगा। तो ये भी एक परिमेय संख्या है। जैसे 3√16 ये क्या है? परिमेय संख्या है कि अपरिमेय संख्या है? तो आपको इसे सॉल्व करना होगा। 3 इंटू और 16 को हम लिख सकते हैं 4 × 4। यहाँ से क्या हो जाएगा? 3 इंटू 2 4 का जो है स्क्वायर रूट से बाहर निकलेगा एक पेयर लग के, तो क्या हो जाए? 3 चौके 12। ये 12 क्या है? परिमेय संख्या है। P/Q के रूप में इसे लिखा जा सकता है। तो ये एक परिमेय संख्या है। अब हमें समझना है कि अपरिमेय संख्या किसको बोलते हैं। तो ऐसी संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सके, उन्हें हम क्या कहेंगे? उन्हें अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे √3
√2 √5, ये क्या है, सब के सब अपरिमेय संख्या हैं। फाइव 5.7689 78543 डैश डैश डैश, इसी तरीके से अगर ये चलती जाए तो क्या है, ये भी एक अपरिमेय संख्या है। जैसे 1 पॉइंट जैसे 1.12 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 5, इस तरीके से अगर बढ़ती जाए और ये रुकने का नाम ना ले तो ये भी क्या है, अपरिमेय संख्या है। आप देखते हैं π/7 को, आप देख रहे हैं पाई को, जैसे आपने देखा है पाई को, पाई का वैल्यू आप जानते हैं 22/7 होता है, लेकिन ये क्या है अप्रोक्सीमेट वैल्यू है, अप्रोक्सीमेट वैल्यू है ये। इसका डेसिमल में जो मान होता है पाई का, वो होता है 3.14, और ये ऐसे डैश के रूप में चला जाता है, ठीक है। तो यह भी क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो दोस्तों, आज का नंबर सिस्टम का क्लास यहीं समाप्त होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और हमारे चैनल स्पॉट आंसर को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अगली क्लास में हम नंबर सिस्टम के और भी मज़ेदार और ज़रूरी टॉपिक्स को कवर करेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। स्पॉट आंसर के साथ सपनों की तैयारी, सफलता की गारंटी।